हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं आज। और आज 58th डे हम लोग जो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ते हुए, तो 124 के दो आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए उसमें दो क्लॉज और भी है, और साथ ही साथ 125 यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सो 124 में दो चीज़ें जो है, जो 6 और 7 में मैंशनड है, वो दैट इज़ अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द ओथ। किसके बारे में? ओथ के बारे में, शपथ कैसे इनको दिलाया जाएगा। और उसके बाद 7th क्लॉज में लिखा है प्राइवेट प्रैक्टिस, इनका बैन जो रहता है उसके बारे में। और आर्टिकल 125 में इनके सैलरीज एंड अलावेंसेस की बात हुई। तो अगर हम लोग 124 का 6th क्लॉज देखें तो एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ लेंगे प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी इंसान के सामने, वैसे मैनर में जिस तरह से 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। तो तीसरे शेड्यूल में जहाँ पे ओथ्स का फॉर्मेट रहता है, ओथ और अफर्मेशन का, उस मैनर में प्रेसिडेंट या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड इंसान शपथ दिलाएगा कि इनको सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को। ठीक है। 7वां क्लॉज कह रहा है कि नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने भी जज के रूप में काम किया है, उनको पूरी तरह से बैन रखा गया है कि वो कोई तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। यानी एडवोकेट, प्लीडर के रूप में किसी कोर्ट के सामने कोई भी तरह से केस में काम नहीं कर सकते, उनको पूरी तरह से बैन किया गया है। और रिटायर्ड जजेस के लिए केवल एक ही चीज़ है जो अलाउ किया गया है, और वो है कि रिटायर्ड जजेस कैन वर्क फॉर सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ़ रिक्वेस्टेड इफ़ आस्क्ड बाय द CJI। जो आपको हम लोग अगले क्लास में समझाएंगे कि रिटायर्ड जजेस भी वापस आकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बस अलाउड है कि रिटायर्ड जजेस वापस सुप्रीम कोर्ट में आकर कुछ दिन के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस ये सब नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 125 के अंदर सैलरीज एक्सपेंसेस की जो बात की गई है, वो कहा गया है कि देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। और जब तक पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना रही है तब तक कि वो 2nd शेड्यूल के अंदर जो स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरीज अलावेंसेस दिए जाएंगे। यानी कि इनका सैलरी अलावेंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी जज शैल बी इंटाइटल टू सच प्रिविलेजेस एंड अलावेंसेज एंड सच राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव और एब्सेंस एंड पेंशन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो इनको पेंशन भी मिलता है, तो सैलरीज, अलावेंसेज, पेंशन भी इनको दिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सैलरीज अलावेंसेज की, तो पार्लियामेंट इसको डिसाइड तो जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म इसके साथ यूज़ किया जाएगा कानून के अंदर जो लिखा है, दैट इज दीज एक्सपेंसेज आर चार्ज्ड अपॉन CFI। चार्ज अपॉन CFI मनी बिल के समय आपको बताया था कि जो भी एक्सपेंडिचर काफ़ी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं सरकार के, तो कंसोलिडेटेड फंड से निकालने का पैसा दो तरीका है, एक चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा मेड आउट ऑफ CFI। तो चार्ज एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर है जो कि एनुअल बजट में वोटिंग के लिए नहीं रखा जाएगा, वो कंपलसरी और डायरेक्टली पास होगा, डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं। तो यानी कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो भी चार्ज होते हैं किसके ऊपर? CFI के ऊपर, वोटिंग नहीं होगी। पेंशन इनको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी इनकी होगी उसका 50% इक्विवेलेंट इनको क्या मिलता है? मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद, सब CFI के ऊपर चार्ज है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, ये जो प्रिविलेजेस और अलावेंसेस की बात की गई है, जो भी डिसाइड होता है इनके अपॉइंटमेंट के दौरान, ये उससे डिसएडवांटेज में नहीं जा सकता इनके पूरे टर्म में। यानी जितना भी फिक्स हो गया था वो इसके डिसएडवांटेज में नहीं जा सकता, चाहे पेंशन ही क्यों ना हो। इनके टर्म के दौरान की हम बात कर रहे हैं, जो डिसाइड हुआ था उस वही इनको मिलेगा, एक्सेप्ट एक कंडीशन है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनकी सैलरी भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी डिसएडवांटेज में इनके नहीं जाएगा, क्या? इनका जो डिसाइड हो चुका है एक्सपेंसेस और सैलरीज अलावेंसेस। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 50, जो हमारा आर्टिकल 124 के जो रिमेनिंग क्लॉजेस थे और 125 सैलरीज अलावेंसेस की बात थी, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।